लखनऊ के पारा क्षेत्र से पकड़ी गई भैंसों की प्रस्तावित नीलामी के विरोध प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में डेयरी संचालक और भैंस मालिक भी नगर निगम पहुंचे। नगर निगम की तरफ से पकड़ी गई भैंसों की नीलामी सोमवार को प्रस्तावित है। इसी के विरोध में भैंस मालिक अपनी पशुओं को छुड़ाने की मांग लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नीलामी प्रक्रिया का विरोध करते हुए नगर निगम प्रशासन से भैंसों को उनके मालिकों को सौंपने की मांग की। अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं, उनकी भैंसों को एक अभियान चला करके पुलिस प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम लेकर के डीएम साहब ने साफ तौर पर कहा था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप भी कल थे, कल हम लोगों ने आप लोगों को बयान दिया था कि डीएम साहब से अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने नगर आयुक्त को फोन करके कहा है कि आप जाइए नगर आयुक्त से मिलिएगा, ये सारी भैंसे आपकी कल मिनिमम प्राइस लेकर छोड़ दिया जाएगा। क्या हुआ कि आप आकर धरने पर जा रही है? मैं अंदर क्या था, मैं ये देखने क्या था कि नगर निगम के लोग वहाँ पर हमारे लोगों को भैंसे दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। बाहर के व्यापारियों को बुलाया गया है, कसाईयों को बुलाया गया है, बड़े बड़े स्लेटर हाउस वाले आए हैं और वो आकर के यहाँ पर बोली लगा रहे हैं। इन गरीब पशुपालकों की भैंसों को छीनने का काम किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ योगी जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी, वो एक बात कहते हैं कि जानवरों को काटने से रोका जाए, इसको बढ़ावा न दिया जाए, वहीं उनके अधिकारी यहाँ बैठ करके ये पशुओं को काटने वालों को दे रहे हैं। ये दूध जो पशुओं का दूध बेच करके अपना व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को भैंसों को ना दे करके काटने वालों को दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भैंसों की नीलामी हो रही है, गरीब बस्ती है, शहर बढ़ रहे हैं, जगह बढ़ नहीं रही। पहले जगह दी जाई गई थी, अब तो जगह भी नहीं दी गई है। जो जगह जहाँ पे दी गई है, कहा था यहाँ पे तुमको जगह दी जाएगी, जगह दे। हम चाहते हैं कि जगह दी जाए लोगों को और भैंसा छोड़ दी जाए। और ये नीलामी में पैसा जो लगा रहे 5-5 हज़ार रुपये तक लगाया जाए। ये 21,000 22,000 तो ये धंधा कर रखे हैं क्या? सरकार धंधा करने आई है क्या? सरकार प्रशासन से यही चाहते हैं, सीएम से यही चाहते हैं कि गुजारिश है कि हमारी जो भैंसें हैं बोली न लगाई जाए, किसी भी गरीब आदमी की छोड़ दी जाए। मेयर सही है, मेयर अच्छी है, मेयर तक पूरी बात पहुंच कहाँ रही है? आगे रोक लिया जा रहा है उनको, मेयर तक पूरी बातें कहाँ पहुंचती है? हम जो बात मेयर से कहना चाहते हैं इस पर कह कहाँ बातें? मेयर को खाली जितना हम दिखाते हैं उतना दिखता है, मेयर को दिख नहीं रहा है कुछ। मेयर क्या कहना चाहिए, मेयर तक हमारी बात ही नहीं पहुंच रही है। बाकी गरीब भाई कहाँ घुसे, नाले में नालियों में कैसे है, मेयर को यह दिखा दिया गया यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ गोबर है। मेयर से हम कहते हैं पैदल सड़क पर चल के देखे तो कहाँ पे गलियों में कैसे कुछ हो रहे हैं। नाले नाली गोबर से नहीं जाम हो रहे हैं, गरीब नाला नाली जाम हो रहे हैं गंदे पानी से। कोई कुत्ता डाल दे रहा है, कोई गाय मरी पड़ी है, कोई उससे नाले बंद हो जा रहे हैं और मेयर कहती है कि गोबर से बंद हो जा रहे हैं। और ये गरीब आदमी धंधा करने आया है, कोई वो नहीं कर रहा, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं कर रहा है। मेयर जी को खुद आए सामने आए देखे। और भैंसे हम चाहते हैं, ये पैसे की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो 10,000 20,000 ये धंधा करने मेयर नहीं आई है। मेयर 5-5 हज़ार रुपये जो जुर्माना लगा है, गाड़ियों का किराया भाड़ा वो लगा के ले ले और गरीब आदमियों की भैंसे छोड़ दीजिए, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा भाई लोगों ने डाला। मैं सालिम काकोरी, जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड लखनऊ। हम लोग डीएम साहब से मिले थे, हम लोग डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिया था और डीएम साहब से उन्होंने बात कही थी। उसके बाद डीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था जो जिनके ऊपर कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हो गई और किसी को अन्यथा सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मुसलसल दूधाधारियों को, दूध बेचने वालों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और भैंसे पकड़ी गई है, परेशान किया जा रहा है। उनके भैंसों की नीलामी कराई जा रही है, लेकिन डीएम साहब ने कहा था 21,000 रुपए से जो नीलामी का वो है उसमें छोड़ दिया जाएगा। अभी हम लोग नगर निगम आए हैं, उन पर नीलामी कराई जा रही, नगर आयुक्त साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई फोन उठाने तैयार नहीं है, जिम्मेदारी को जो है समझने तैयार है। इस वजह से हम लोग अभी जो नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो हम लोग अभी विधानसभा घेराव करेंगे, उसके बाद राजभवन का घेराव करने का काम करेंगे।